एशिया कप T20 में 2 महीने जो हैं उससे भी कम रह गए हैं और इससे पहले टीम बांग्लादेश जा रही है, मगर जराए बता रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान स्क्वाड में बिग 3 प्लेयर्स यानी बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं। और अगर वाकई ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि एशिया कप जैसे हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट में भी ये तीनों जो हैं वो शायद शामिल ना हो और रिजवान की शमूलियत के इम्कानात भी कम हो जाएंगे शायद। फिर सब जानते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हरीफ भारत का सामना भी रहेगा। मुमकिन स्केड्यूल के मुताबिक एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कम से कम 2 बार होगा। फाइनल में पहुंचने की सूरत में रिवायती हरीफ तीसरी बार भी मद्दे मुकाबिल आ सकते हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि जब ये लोग खेलेंगे नहीं तो कारकर्दगी सामने ही नहीं आएगी। अब ऐसे में फिर एशिया कप के लिए इन्हें किस बुनियाद पर स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 3 सीरीज हो चुकी हैं बाय द वे, जिसमें इन बिग 3 प्लेयर्स को हमने वैसे इनको बिग 3 प्लेयर्स का नाम दिया है, वैसे व्हाई नॉट, और शामिल नहीं किया गया। सो इसी पे जरा बात कर लेते हैं। हमारे दोस्त हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं याह्या हुसैनी, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों हैं। तो गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। भट्टी साहब, पहले तो ये बता दें कि ऑलरेडी 3 हमने गिनवा भी दिए हैं कि इन टूर्नामेंट्स में हमारे बिग 3 प्लेयर्स शामिल नहीं थे, तो अब क्या हम इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? और एशिया कप में भी अगर नहीं जाते, बांग्लादेश वाली टीम में भी इंक्लूड नहीं होते, तो वेयर डू दे स्टैंड? जी मुझसे पूछ रही हैं हुमा? जी भट्टी साहब जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और सुबह खैर। देखें, जो मेरी इत्तलात है कि अब से तकरीबन 3-3.5 महीने पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक और सिलेक्शन कमेटी, इन्होंने जो डिसीजन लिया था उसके मुताबिक अब पाकिस्तान टीम ने आगे बढ़ना है यंग प्लेयर्स के साथ। और यंग प्लेयर्स जिस तरह अभी हमने बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में देखे, तो इन तीनों खिलाड़ियों के नामों के सामने, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल जिम्बाब्वे में भी ये नहीं थे, ये न्यूजीलैंड की सीरीज में भी नहीं थे, और बांग्लादेश की होम सीरीज में भी नहीं थे। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही तय कर लिया है कि इस T20 फॉर्मेट में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान ये फिलहाल पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। और सलमान अली आगा की कप्तानी में और माइक हैसन की हेड कोचिंग में पाकिस्तान अब नए प्लेयर्स के साथ एक अच्छी और मजबूत टीम बनाने जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों प्लेयर्स के नामों के सामने रेड लाइन खींची गई है। मुझे नहीं लग रहा कि ये एशिया कप के स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे, बल्कि ईद उल अजहा से कुछ दिन पहले नेशनल सिलेक्शन कमेटी की लाहौर में जो मीटिंग हुई थी, जिसमें बांग्लादेश के दौरे के लिए और वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए जो पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट हुई थी, उसमें भी ये 3 खिलाड़ी शामिल नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें नियर फ्यूचर में भी ये पाकिस्तान टीम में खेलते हुए वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, क्या याह्या भी यही सोचते हैं? ये हम याह्या से ही जान लेते हैं। अच्छा, नहीं है अभी देर में ज्वाइन करेंगे। इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दें भट्टी साहब, इनको ना सिलेक्ट करने में इनका अपना रोल भी होता है, इनका अपना इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि पहले हमने देखा है कुछ प्लेयर्स ने इन द पास्ट टूर्नामेंट्स खुद अपना भी बता दिया कि मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। इट हैज हैपेंड। तो ये अगर बिग 3 की बात हो रही है, बिग 3 प्लेयर्स की बात हो रही है, हाँ, तो इनका अपना भी इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा या फिर इनके लिए फैसला किया गया है? देखिए, ये तीनों तो खेलना चाहते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये तो प्योरली क्रिकेटिंग रीजन है कि हम लोग इन्हीं प्रोग्रामों में लातादाद बार ये डिस्कस करते रहे कि आजकल की जो T20 क्रिकेट की डिमांड है उसके मुताबिक उनका स्ट्राइक रेट भी कम है। लेकिन देखिए, शाहीन शाह अफरीदी ने इसी फॉर्मेट में अपनी टीम को PSL जितवाया है, सो हम उनको कैसे यहाँ नहीं देख रहे, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब बाकी चले ठीक है, उन्होंने उस तरह वो इवॉल्व नहीं कर सके। अगर रिजवान और बाबर की बात करें कि जो प्रेजेंट फॉर्मेट है और जो स्टाइल ऑफ क्रिकेटिंग है उसमें नहीं कर सके, बट शाहीन डन ग्रेट फॉर देयर टीम्स, दैट गोज विदाउट सेइंग, मतलब ऑब्वियसली दैट गोज विदाउट सेइंग, वो तो हो गया, लेकिन फिलहाल तो वो नहीं है ना टीमों का हिस्सा। बट शाहीन अफरीदी की रीजनिंग समझ नहीं आ रही कि व्हाई वुडंट ही बी अ पार्ट ऑफ इट। भट्टी साहब,
देखिए, शाहीन आफरीदी की जो मैंने कहानी सुनी है, क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद शाहीन आफरीदी नॉन क्रिकेटिंग रीजन की वजह से पाकिस्तान टीम का पार्ट नहीं है। उनका कुछ जो सिलेक्शन कमेटी की पिछली मीटिंग हुई थी उसमें जो डिस्कशन हुआ था कि हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया कि उनका जो एटीट्यूड है उसकी वजह से टीम मैनेजमेंट उनसे खुश नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि क्रिकेटिंग रीजन की वजह से शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान की के T20 स्क्वाड में तो रहते हैं। बिल्कुल उन्होंने लाहौर कलंदर्स को एज ए बॉलर और एज ए कप्तान दोनों पाकिस्तान अपनी लाहौर कलंदर्स को कामयाबी दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन उनके जो कुछ रवैये से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में जो कुछ लोग नाराज हैं, उसकी वजह से फिलहाल शाहीन शाह आफरीदी के नाम के आगे भी दैट इज न्यूज एज वेल। अभी हम ये कह दें, और भट्टी ने भी वजाहत की है कि ज़राए बता रहे हैं अभी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। हाँ, लेकिन उस पर हम बात तो करेंगे ना। बात अगर आ ही गई है तो हम थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई प्लेयर इस वजह से सिलेक्ट नहीं हो रहा एंड दे आर नॉन क्रिकेटिंग रीजंस, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, सो व्हाट आर दोस रीजंस? That raises a lot of questions, because at the end of the day, what is your claim to fame? You are a cricketer. और बाकी क्या इश्यूज हैं? Why you are not part of the team? एटीट्यूड की भी बात हो रही है। We are not saying anything, ये सारी चीजें हम यही सवाल बनता है ना कि भाई चलिए, बाकी बाबर और रिजवान की कारकर्दगी के अगर इश्यूज हैं या क्रिकेटिंग रीजंस हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी ने तो इस फॉर्मेट में अभी अपनी टीम को PSL का टूर्नामेंट जितवाया है। So why not him? You know, why don't we see him in Asia Cup? या से पूछते हैं। या ने हमें ज्वाइन क्या खबरें हैं? इन तीनों को हम देखेंगे खेलते हुए। यहां से शुरू करते हैं एशिया कप में। देखिए अब्दुल्ला, जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने बात की, आपने हुमा ने बात की, तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है उसमें पाकिस्तान का कोई बैट्समैन टॉप 10 में नहीं है। सऊद शकील 11वें नंबर पर है। और ये आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि जो आईसीसी की T20 रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान मेंस टीम का तो कोई खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं है, लेकिन खवातीन खिलाड़ी जो है वो टॉप 10 में जो है आपको दिखाई दे रही। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की एक अच्छी खबर है। लेकिन आने वाले दिनों में बाबर आजम जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी बात बन जाए, और वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, अपने नंबर को नीचे लाने के लिए तैयार है। लेकिन सारा दारोमदार टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। और जहां तक रही रिजवान की बात, तो उनको आने वाले दिनों में 440 वॉट का एक और झटका लगने वाला है। इस बात का खुलासा होने वाला है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के दौरे में अगर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इस बात पर आमादा ना हुआ कि वो पाकिस्तान के T20 मैचों को वनडे में तब्दील ना करता है, तो पाकिस्तान को वनडे सीरीज खेलनी पड़ेगी। और लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जब वनडे सीरीज होगी तो उसमें रिजवान और बाबर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल वापस आ जाएंगे, लेकिन इत्तलात यह है कि वनडे टीम की क़यादत जो है वो रिजवान से लेकर सलमान अली आगा को दी जा रही है। तो ये उनके लिए एक और बड़ा खतरा है, और इसका मतलब यह है कि उनका T20 करियर फिलहाल अगले 1 साल के लिए तो उसके आगे फुल स्टॉप लग गया। रही जहां तक शाहीन शाह आफरीदी की बात, तो बाबर और रिजवान ये तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए हैं। क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, बिल्कुल ठीक है शाहीन आफरीदी के, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कड़वा घुट पीना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग में वो कुव्वत नहीं है। इस बात को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और आपको एशिया कप में बाबर और रिजवान के बगैर तो आप शायद चले जाए, लेकिन शाहीन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। That is what begs the question. That is what begs the question कि ऐसी क्या रीजनिंग है कि उनको कंसिडर ना किया जा रहा। या पहले ये कर दें जल्दी से और फिर हम आगे चलते हैं। देखिए उमा, जो आज की क्रिकेट और आज से 10 साल पहले की क्रिकेट में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, वो ये है कि खेल के साथ आपको अपने डिसिप्लिन के साथ अपने दूसरी चीजों को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप स्टार होंगे, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन कुछ मसाइल हैं शाहीन शाह अफरीदी के, उनको बैठकर उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा बोर्ड के साथ। बहुत सारी बातें हैं जिसके हवाले से ना बोर्ड बात करेगा ना शाहीन शाह अफरीदी बात करेंगे। बैकडोर डिप्लोमेसी भी होगी, और ये भी मैं आपको कहूंगा कहीं कहीं जो है वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार, और आप कहते हैं ना कि वो शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था।
तो कहीं शाहीन आफरीदी की गलती नहीं भी होगी, लेकिन उनके साथ जो लोग मुंसलिक हैं वो उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। हम तो बहैसियत क्रिकेट एंड शाहीन फैंस ये उन्हें मशवरा देंगे कि मामलात को देखें, संभालें। लेकिन वी रिस्पेक्ट यू याहिया एंड भट्टी साहब कि आप लोगों ने बहुत इंट्रिकेसी में जाके रीजनिंग नहीं दी हमें। जी, और मेरा ख्याल है कि हम यही कहेंगे कि ह्यूमिलिटी ही इंसान को बड़ा आदमी बनाती है। आप ग्राउंडेड रहें, आप जमीन से लगे रहें, अपने लोगों से जुड़े रहें, तो ही आप बड़े आदमी बनते हैं। जी भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैं कह रहा हूं कि शाहीन शाह अफरीदी को बाहर करके किसी और को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैगाम दे रहा है। आप देखें जो बयानबाजी शाहीन शाह अफरीदी के दाएं बाएं से हो रही थी, अब उसमें भी कुछ कमी आई है। तो एक रीजन ये भी है जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी को नुकसान हो रहा है। अच्छा, सो बहुत ट्रिकी सिचुएशंस हो जाती हैं खिलाड़ियों के लिए, बिकॉज स्टारडम ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ दीज इश्यूज एज वेल। सो हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं। तो क्या हम उम्मीद रखें या क्योंकि शाहीन की ज़ाहिर परफॉर्मेंस है, बहैसियत कप्तान भी उनकी परफॉर्मेंस रही है, बॉलर भी रही है, उनकी जगह हमने देखा नसीम शाहीन है, बट दोनों की कारकर्दगी में स्टार्क डिफरेंस है। सो शुड वी एक्सपेक्ट कि हाँ, वी वांट पाकिस्तान क्रिकेट टू थ्राइव एंड शाहीन इज एन इंपॉर्टेंट एसेट, बट एट द एंड ऑफ द डे सॉल्व हो जाएंगे और कुछ बात बन जाएगी। डू वी सी दैट हैपनिंग? देखिए, बात बनानी पड़ेगी, दोनों तरफ को जो है बर्फ पिघलानी पड़ेगी, क्योंकि शाहीन आफरीदी का ही नुकसान है इस तमाम सूरत हाल में। Absolutely. क्योंकि जिस तरह नए खिलाड़ी टीम में आ रहे हैं तो दबाव बनेगा शाहीन आफरीदी के ऊपर, उनके ऊपर बहुत सारी आंखें होंगी और शाहीन आफरीदी को आकर हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा। और आपके सामने आपने नसीम शाह की बात की, नसीम शाह फिटनेस की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल कर और रहे हैं। शाहीन आफरीदी टेस्ट मैच नहीं खेले, अब वो कह रहे हैं कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ। सबको पता है कौन कितने फॉर्मेट खेल सकता है। अभी आप बांग्लादेश जा रहे हैं, वहां हारिस रऊफ को जो कि सैन फ्रांसिस्को के लिए मेजर लीग खेल रहे हैं, ये मैनेजमेंट तय कर रही है कि उनको सारे मैच नहीं खिलाए जाएंगे। लेकिन बॉलिंग में वैक्यूम मौजूद है, शाहीन आफरीदी की जगह बन सकती है, लेकिन शाहीन आफरीदी को बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर उनके अपने क्रिकेट करियर को उनको लिंगर ऑन करना है तो उनको बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसमें कोई कबात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। दुनिया में बहुत सारी टीमें हैं जहां पर केविन पीटरसन की मिसाल आपके सामने है। अभी विराट कोहली को आप ले लीजिए, विराट कोहली ख्वाहिश रखते थे कि उनको टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जाए, वो शुभमन गिल की क़यादत में खेलना नहीं चाहते थे। क्रिकेट बोर्ड ने तय किया, उन्होंने कहा ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ। यूनुस खान की मिसाल आपके सामने है, यूनुस खान नहीं खेलना चाहते थे सरफराज अहमद की क़यादत में, वो क़यादत करना चाहते थे, क्रिकेट बोर्ड नहीं माना, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं अपने क्रिकेट करियर को समेट रहा हूँ। शाहीन आफरीदी के पास वक्त मौजूद है, शाहीन आफरीदी को बहुत सारी चीजें सोचना चाहिए, वो एक खिलाड़ी की हैसियत है। बिल्कुल, वैसे आपने ये सही कहा है, क्योंकि शाहीन इज मतलब ऑब्वियसली ही इज बीन देयर फॉर अ व्हाइल, बट स्टिल ही इज, इट्स यू नो, हमें लगता है कि द बेस्ट इज स्टिल इन हिम, इट इज टू अर्ली टू बी। यही हम बात कह रहे हैं कि जिनकी मिसालें हम दे रहे हैं यहाँ पे, चाहे यूनुस खान हो या विराट कोहली हो, उनकी एज और शाहीन इज मच यंगर। ये क्या इसमें थोड़ा सा ये एलिमेंट भी लाएं कि उनको जो एडवाइस दी जा रही है दैट इज परहैप्स नॉट रियली हेल्पिंग हिम आउट। आप तो नहीं दे रहे कहीं उन्हें एडवाइस? नहीं, मतलब उनके वैसे तो फादर इन लॉ शाहिद अफरीदी भी हैं। नहीं, मुझे लग रहा है हो सकता है भट्टी साहब शाहिद अफरीदी को एडवाइस दे रहे हो और आगे से वो दे रहे हैं। समझाने वालों में तो चले हो ही सकता है कोई भी। भट्टी साहब, मैं अब्दुल्ला आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जब मैंने पहली बार ये खबर दी कि शाहीन शाह अफरीदी को उनके रवैये की वजह से पाकिस्तान टीम से बाहर रखा जा रहा है, तो शाहीन ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि माजिद भाई, अगर आप मुझसे पूछ लेते तो मैं आपको बेहतर पोजीशन बता देता। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो वो बात कर रहा हूं जो सिलेक्शन कमेटी में डिस्कस हुई है। तो शाहीन आफरीदी को देखे कंसर्न तो है, लेकिन अगर आपका बच्चा गलती करे तो आप वहीं रुके भट्टी साहब। फिर उसके बाद आपकी क्या बात हुई? शाहीन आफरीदी ने जब आपसे बात की तो उन्होंने आपको क्या बताया? जब उन्होंने कहा कि आप मुझसे पूछ लेते तो क्या बताया? तो जब बात हो ही गई तो पूछ लिया फिर आपने? नहीं, शाहीन ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी किरदार कुशी हो रही है। अच्छा, मेरा अगर रवैया खराब होता तो मैं दुनिया भर में लीग्स खेल रहा हूं, मैं लाहौर कलंदर को जितवा रहा हूं, वहां से तो कभी शिकायत नहीं आई। दरअसल आप देखें, ये मामला तब से खराब हुआ जब शाहीन आफरीदी को 5 मैचों के बाद कप्तानी से हटाया गया। क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, वहां से जो फैसले हुए, उसने भी शाहीन शाह अफरीदी को नाराज करने की कोशिश की। दुनिया में कोई ऐसा कप्तान नहीं है कि 5 T20 मैचों की परफॉर्मेंस के बाद अचानक शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी
छीनकर दोबारा बाबर आजम के सर पर वो ताज सजा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी अदाओं पर गौर करना होगा। हो सकता है शाहीन अफरीदी कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की जो गलतियां हैं उन पर भी पर्दा नहीं डाला जा सकता। क्रिकेट बोर्ड भी प्लेयर्स को नाराज कर रहा है। चलें ठीक है, फेयर इनफ, ये बात हो गई। अब जरा आ जाते हैं एशिया कप पे, और आप दोनों से ही ये सवाल है क्योंकि अब ये फैसला ऑलमोस्ट हो ही गया है कि दुबई में होगा एशिया कप। अब दुबई की पिचेस पे स्पिनर्स का ही कमाल होता है बेसिकली। या आप बता दें कि किसको हम देख रहे हैं वहाँ परफॉर्म करते हुए, अबरार का साथ देते हुए, और खास तौर पे अभी बांग्लादेश वाली सीरीज जो होगी उसमें उनको टेस्ट किया जाएगा। हुमा, एक चीज मैं ऐड कर दूं, अभी आप बात कर रही थी माजिद भट्टी से कि शाहीन अफरीदी से आपने क्या कहा, आपको शाहीन अफरीदी ने क्या कहा। वो शायद ने कहा है ना कि वो इतना पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, वो इतना पूछ ले मुझसे तो फिर किस बात का गम है। और भट्टी साहब जो कह रहे थे ना, सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि एटीट्यूड का मसला है, ये सिलेक्शन कमेटी के बस की बात नहीं है। सिलेक्शन कमेटी इतना बड़ा फैसला कर नहीं सकती। जहां तक एशिया कप के टूर्नामेंट की आप बात कर रही है, मिस्ट्री स्पिनर अबरार आपके पास है। सुफियान मुकीम को बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के दौरे में टीम पाकिस्तान में शामिल किया जा रहा है क्योंकि कंधे की इंजरी की वजह से अगले 3 महीने शायद शादाब पाकिस्तान टीम को अवेलेबल ना हो। उसके साथ उस्मान तारिक जो कि कैरेबियन लीग खेलने के लिए जा रहे हैं, उनकी फील्डिंग के बड़े मसाइल हैं। क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए और उनको कंसीडर करना चाहिए। और एक बार फिर नवाज की लॉटरी लग सकती है, जो इमाद वसीम की अदम मौजूदगी में कई बार खेले, अब तो इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में आपके पास कप्तान आगा सलमान है, फिर साइम अयूब भी बॉलिंग कर सकते हैं। और एशिया कप में पाकिस्तान टीम में अगर नईम को शामिल किया जाता है, हमने उनको लाहौर कलंदर से बॉल डालते हुए देखा है। फैसल अकरम भी आए थे, एक वो कहाँ है, बीच में आए थे लेफ्ट आर्म। जी बिल्कुल, उनको स्किल डेवलपमेंट कैंप में बुलाया गया है, बट मुझे नहीं लग रहा कि फिलहाल उनको कंसिडर किया जाए। और पाकिस्तान टीम की बैटिंग का तो कोई तरह मसला नहीं है, ना स्पिन बॉलिंग का मसला है, सिर्फ फास्ट बॉलिंग का मसला है। और ये मसला शाहीन के आने से हल हो सकता है, लेकिन इसके लिए शाहीन को भी जो है वो अपनी अदाओं पे गौर करना पड़ेगा। अच्छा, कीपिंग का बताइएगा, हम हारिस पे डिपेंड करेंगे? भट्टी साहब आप बता दें, हसीबुल्लाह का कोई चांस है? देखिए, जो मैंने सुना है, ये जो मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट हुई थी, उसमें मोहम्मद रिजवान का तो कहीं जिक्र नहीं था। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर थे। रोहिल नजीर को उनके साथ रखा जा रहा है, एक और हमारे टैलेंटेड विकेट कीपर। तो रोहिल नजीर और हारिस के बारे में ये इत्तलात हैं, जिस तरह याहिया अभी कह रहे थे कि शादाब खान के कंधे का ऑपरेशन होने वाला है, वो 3-4 महीने क्रिकेट से बाहर हो जाएंगे। तो मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नायब कप्तान बनाने पर भी गौर हो रहा है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स हैं जो हमें अगले 1-8 हफ्ते में नजर आएंगी पाकिस्तान क्रिकेट के फ्रंट पे। बहुत सारी। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि हमारा मसला हमेशा मिडिल ऑर्डर का रहा है, एंड वी हैव बीन ऑलवेज ऑन अ लुकआउट फॉर एन ऑलराउंडर। क्योंकि ओपनिंग अगर आप फखर कर लें, आप साइम कर लें, उसके बाद साहबजादा फरहान को भी आप बीच में डाल दें, हारिस भी कर लेते होते हैं ओपन। मिडिल में क्या चल रहा है? मिडिल के लिए हमने कोई Are we sorted? Exactly. Are we sorted? Do we have the right people in place? मिडिल ऑर्डर के लिए मिडिल ऑर्डर में क्या मसला है? हसन नवाज जब से आए हैं उन्होंने तो सबको वैसे संभाल लिया। फिर आपको कप्तान आगा सलमान है मिडिल ऑर्डर में। मतलब एक बंदा तो नहीं हो सकता ना, और भी बताएं, वरना तो साउथ जफर भी है। हाँ, नहीं, सऊद शकील को नहीं कंसिडर किया जा रहा। सऊद शकील तो कैरेबियन गियाना लीग खेलने के लिए गए हैं और शायद वहीं से वो पाकिस्तान शाहीन्स को ज्वाइन करेंगे इंग्लैंड में। ख्वाजा नाफे एक अच्छा इंडक्शन हो सकते हैं टीम पाकिस्तान में, मिडिल ऑर्डर में उनको मौका दिया जा सकता है तो वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। मुझे लग रहा है कि खुशदिल शाह शायद ना हो अगले आने वाले दिनों में टीम पाकिस्तान में, और उनकी जगह शायद हैदर अली को पाकिस्तान टीम में मौका दिया जाए। फिर फहीम अशरफ एक ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में मौजूद है, और ऑलराउंडर तो सलमान अली आगा भी हैं वैसे कप्तान। जी बिल्कुल, सलमान अली आगा भी हैं, और उसके साथ अब्बास आफरीदी भी एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिर्फ मसला पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में है। वैसे साइम को भी हम एज अ बॉलर यूटिलाइज करेंगे साइम को। नहीं, बिल्कुल 1-2 ओवर तो उसे आप दिलवा सकते हैं और कंपटीशन हो जाएगा। अगर नहीं, जिनको स्किल कैंप के तीसरे मरहले में बुलाया गया है, अगर उनको खिलाया गया तो वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। ठीक है जी, लेट्स सी क्या होता है। कब तक वैसे ये एशिया कप वाला मामला फाइनल हो जाएगा, फाइनल नाम सामने आ जाएंगे?
तो एशिया कप में तो अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन अगले 24 घंटों में पाकिस्तान टीम अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, बांग्लादेश के लिए। ऑलराइट, याह्या एन भट्टी साहब, और उससे हमें एक सेंस भी मिल जाएगी। हाँ।